हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सेफ और सुरक्षित होंगे। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी एडवांस वैरायटी के हैं। तो ये रहा एक और मज़ेदार क्वेश्चन एडवांस वैरायटी का आपके सामने। दिस इज़ द डायरेक्शन, जो एरो आपको दिख रहा है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्यू। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, दैट इज़ लेंथ एंड हाइट। टॉप व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। और साइड व्यू में जो दो डायमेंशन दिखते हैं वो होते हैं हाइट एंड ब्रेथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड फ्रॉम हेयर, यहां से हम कौन सा व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू हम यहां से देख रहे हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जब भी हम फ्रंट व्यू बनाते हैं, जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द रेफरेंस लाइन, और अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में लेंथ जो होगी वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगी। मैं लिख के बता देता हूं लेंथ। और जो हाइट होगी वो एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर आती है। दिस इज हाइट, ये एक्स वाई लाइन है आपकी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब मैं टॉप व्यू की अगर बात करूं, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन के पैरेलल लेंथ ही होगी, लेकिन एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर जो आएगी वो ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। जैसे यहां पर देखें, जब आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो जितने भी डायमेंशन आपको इस डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, वो सभी डायमेंशन लेंथ हैं। ये ग्राउंड से, बेस से 30 डिग्री पर है। ये 30 डिग्री पर जितने भी डायमेंशन है ऊपर की तरफ वो सब लेंथ हैं। तो लेंथ फ्रंट व्यू में एक्स वाई लाइन के पैरेलल बनेगी, टॉप व्यू में भी एक्स वाई लाइन के पैरेलल बनेगी। गॉट इट। ठीक इसी तरह अब अगर मैं बात करूं हाइट की, तो जितने भी डायमेंशन ऐसे 90 डिग्री हैं, ऐसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, वो सभी हाइट हैं। और हाइट जब भी हम बनाएंगे, तो वो एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर बनेगी। लेंथ पैरेलल बनेगी, पैरेलल एक्स वाई लाइन के, और हाइट जो होगी वो एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर बनेगी फ्रंट व्यू में। अब मैं अगर आपसे ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ, तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेथ जितने भी डायमेंशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये सभी ब्रेथ हैं। ब्रेथ, 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 ये सभी। और ब्रेथ हमें कहां दिखते हैं, ब्रेथ हमें दिखते हैं टॉप व्यू में और साइड व्यू में। तो टॉप व्यू में ब्रेथ एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब मैं साइड व्यू बनाऊंगा, दिस इज x1 एंड y1, तो साइड व्यू में जो ब्रेथ होगी वो इस x1 y1 के परपेंडिकुलर होगी और xy लाइन के पैरेलल हम कह सकते हैं। और हाइट तो परपेंडिकुलर होगी इस xy लाइन के और x1 y1 के पैरेलल होगी। मैं लिख देता हूं हाइट, और ये है ब्रेथ। बस इतनी छोटी सी बात है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कोई भी ऑर्थोग्राफिक का प्रोजेक्शन क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। देखना चाहते हैं कैसे? आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। मैं सबसे पहले ये सब हटा दूं यहां से और इसको रब कर दूं। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कहां से? फ्रंट व्यू से। सो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम खींचते हैं खूबसूरत रेफरेंस लाइन। दिस इज द रेफरेंस लाइन x1 y1। अब यहां पर बना देते हैं हम x1 y1, ये ले लिया मैंने। दिस इज x1 y1। लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाया जाएगा। यहां पर हम लिख भी देते हैं दिस इज x, दिस इज y, हियर वी हैव x1 एंड दिस इज y1। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट व्यू प्लॉट करने जा रहे हैं। फ्रंट व्यू नाउ, फ्रंट व्यू प्लॉट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, फ्रंट व्यू प्लॉट करने के लिए आप सामने ध्यान से देखिए। हमारे पास लेंथ को अगर देखें तो लेंथ कितनी है? लेंथ 28, 28, 20 प्लस 12। लेकिन 12 सिर्फ यहां नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अबाउट सेंटर सिमेट्रिक है। मतलब अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट काट दूं तो हाफ हाफ ये लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब जो ये डायमेंशन 12 mm यहां दिख रहा है वो 12 mm वहां पर भी होगा। तो 12 प्लस 12 24, 28 प्लस 28 प्लस 20 ये हो गए 76।
तो ये टोटल हो गया 76, 76 प्लस 12 प्लस 12 24, दैट इज 100 mm। तो लेंथ हमारे पास टोटल 100 mm है। और जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको 100 mm की टोटल लेंथ दिखाई देगी, लेकिन बीच में गैप दिखाई देगा 20 mm का। यहां पर कोई लाइन नहीं है। तो चलिए आइए इसी को स्टार्ट कर रहे हैं 100 mm। तो मैं क्या करता हूं, मैंने ये अपना ड्राफ्टर एक्स वाई लाइन के पैरल रखा और लेंथ बना रहे हैं सबसे पहले। तो फ्रॉम मार्क कर देते यहां से लेकर यहां तक। ओके, मुझे इसको थोड़ा सा, ओके ओके, एक गलती हो गई, वो ये कि एक्सपेक्ट नहीं करा था डायमेंशन बड़ा है। तो x1 y1 हम बाद में ड्रॉ करेंगे, x1 y1 हम बाद में ड्रॉ करेंगे। Okay, now let's take 100 mm is the length. 100 mm is the length from here to here. This is 100 और 100। अब 100 को अगर आप देखें तो टोटल 100 नहीं, बीच में 20 छूटा हुआ है। दैट मीन्स 80 mm हमको दिखाई देगा, 40 लेफ्ट में 40 राइट में। तो ये लिया मैंने 40 mm यहां और 40 mm यहां पर, और बीच में मार्क कर देता हूं मैं। यहां सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहां से सेंटर लाइन एग्जैक्टली ये 50 mm पर है। अब यहां पर देखें तो ये हाइट कितनी है आपके पास, दिस इज 20 mm हाइट, और हाइट इन द फ्रंट व्यू विल बी सीन एज अ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर। सो इन द फ्रंट व्यू हाइट विल बी सीन एज ए परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, it is here. Same in the extreme right side. Okay, okay. Now अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं यहां से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे एक्सट्रीम हाइट पर पहुंचना है, जो कि कितनी है 40 प्लस 20। क्यों? क्योंकि मुझे ये डायमेंशन नहीं मालूम, मुझे ये डायमेंशन नहीं मालूम। तो इसके बाद अब हम फ्रंट ऊपर से टॉप से स्टार्ट करेंगे। टॉप से मतलब टॉप व्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से एक्सट्रीम हाइट से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम सेंटर ड्रॉ करते हैं, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सामने ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह, सेंटर लाइन, ये मैंने सेंटर लाइन डाल दी, और यहां से डायमेंशन लेना है मुझे 60 mm। आपको दिख रहा होगा 40 प्लस 20 60 mm। तो सेंटर से मैंने मार्क कर दिया यहां पर, ये 60 mm, 60 mm मैंने यहां मार्क कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, द डायमेंशन इज 50 mm, लेकिन बीच में 8 mm का गैप है, 8 mm का गैप। इसका मतलब अगर सेंटर से देखूं तो यहां पर 25 होता, लेकिन सेंटर से 8 mm का होने के लिए 4 इधर और 4 इधर मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब दिस डायमेंशन इज 21 एंड दिस डायमेंशन इज 21। तो आइए अब इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं सेंटर पे और 25 mm पर पहुंच गया मैं, एग्जैक्टली 25 mm। ये 25 mm है, 50 एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, और यहां से मुझे चाहिए कितना, 21। दिस इज 20 एंड दिस इज 1, सो हियर वी हैव दिस इज 21। ठीक इसी तरह यहां से 21, दिस इज 10 10 20 एंड दिस इज 1, दिस इज 21 mm। अब आप देखिए ये सब लेंथ थी, इसलिए फ्रंट व्यू में एक्स वाई लाइन के पैरेलल थी, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया। तो ये दिस इज 21 एंड दिस इज 21। अब ये वाला पॉइंट जाकर ज्वाइन हुआ है इधर 20 mm हाइट पर, जहां हमने यहां पर कट करी थी। तो इसको यहां से और इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं जल्दी से। इसको ये ज्वाइन कर दिया और इसको ले जाकर ये ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखिए,
ये हाइट कितनी है 15 mm, 15 mm ये हाइट है, तो 15 mm ये हाइट लेकर दिस इज लेंथ, ये बनाते हैं अभी हम यहां इस गैप में, तो 15 mm इज द हाइट, दिस इज 15, देन 20 और ये ज्वाइन हो गया 15. नाउ लेट्स सी दिस गैप इज ऑफ 8 mm. ये 8 mm का गैप जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो 20 और प्लस 10, दैट मींस हाइट में दिखाई देगा कितना डेप्थ पर, ये दिखाई देगा टोटल हाइट में कहां तक 30 mm तक, 20 प्लस 10, तो मैं 30 mm ड्रॉ कर रहा हूं फ्रंट व्यू में, दिस इज 30, दिस इज 30, इन दोनों को ये ज्वाइन कर दिया. उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी बच्चों को, इतना जितना कंस्ट्रक्शन मैंने अभी तक किया है इतना आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. अब जब आप फ्रंट से देखें सामने, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मेरे बच्चे लेंथ पर 12 mm चलने के बाद आपको एक हाइट दिखाई दे रही, और ये वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, ये सरफेस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन ऐसी है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ऐसी हैं, ये दोनों ऐसी हैं, तो ये एक लाइन नजर आएगा. अब इसकी हाइट तो मालूम नहीं है, लेकिन ये कितना mm लेंथ पे छोड़ने के बाद है, लेंथ पे 12 mm एक्सट्रीम लेफ्ट, 12 mm एक्सट्रीम राइट. तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मार्किंग कर देता हूं 12 mm पर, ये आ गया, दिस इज 10, दिस इज 12, एक्सट्रीम लेफ्ट पे मार्क कर दिया, फिर यहां से 10 और ये 12 एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये मार्क कर दिया. अब आप ध्यान से देखिए इस सरफेस को, जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो मेरे बच्चे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये सभी पैरेलल हैं. ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की और इस लाइन की बात करूं, तो ये तीनों लाइनें 1, 2 एंड 3, ये तीनों लाइनें एक ही लाइन में मर्ज होती हुई नजर आ रही होंगी. एक बार देखते हैं इस सरफेस को ध्यान से, तो देखिए ये रही वो सरफेस, ये रही सरफेस, और मैं इसको यहां लेकर आया, और ये तीनों लाइनें 1, 2 एंड दिस इज 3, ये तीनों लाइनें आपको एक लाइन नजर आएंगी. मैं थोड़ा कैमरे के पास आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ये तीनों लाइनें एक ही लाइन आपको दिखाई देंगी. उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं. तो बहुत ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब 12 mm पर चलने के बाद ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन मर्ज हो गई है इससे, इससे. इसका मतलब 12 mm छोड़ने के बाद मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, जब तक इस लाइन से इंटरसेक्ट ना हो जाऊं, जब तक इस लाइन से इंटरसेक्ट ना हो जाऊं, तो ये में हो गया इससे इंटरसेक्ट, और यही यहां पर भी दिखना चाहिए. एक बार चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर भी डायमेंशन लिया था, बराबर आ रहा है, एग्जैक्टली बराबर. उम्मीद करता हूं ये बात आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. अब जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू से ये वाली जो लाइन है, जो कितना नीचे चलने के बाद 10 mm जब नीचे आए, तो ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी. इसका मतलब यहां से मैं 10 mm चलूं और बिल्कुल XY लाइन के पैरेलल, दिस इज लेंथ, तो XY लाइन के पैरेलल इसको ज्वाइन कर देता हूं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आमने सामने हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इज लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन. तो आइए 10 mm नीचे आते हैं, ये आ गया मैं 10 mm नीचे, और इसको ले जाकर ये ज्वाइन कर दिया यहां, इसको ले जाकर ये ज्वाइन कर दिया यहां. अच्छी तरह देखिए, आप अच्छी तरह देखिए, फ्रंट व्यू को कंपेयर कीजिए और सोचिए क्या यहां पर कोई कमी है. मैं अभी फ्रेम से हट जाता हूं और वीडियो को पॉज करिए इसी जगह, और देखिए आप फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है या नहीं.
ओके, उम्मीद करता हूं आपने चेक कर लिया होगा, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। आइए अब टॉप व्यू बनाने जा रहे हैं। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करें, प्रोजेक्टर्स डालते हैं हर पॉइंट से। तो सभी पॉइंट से प्रोजेक्टर्स नीचे की तरफ डाले जाएंगे। आप बिल्कुल वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और जहां मैंने प्रोजेक्टर पूरे डाल दिए हैं आप वहां से आगे फॉलो कर सकते हैं इसको। ओके, सभी प्रोजेक्शंस मैंने ड्रॉप कर दिए हैं। अब हम टॉप व्यू बनाने जा रहे हैं। टॉप व्यू दैट मींस अब आप यहां से देख रहे हैं। जब आप टॉप से देख रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, देखिए ब्रेथ तो टोटल आपको दिखाई देगी, टोटल ब्रेथ आपको दिखाई दे रही है, कहां से लेकर कहां तक आपको ब्रेथ दिखाई दे रही, 30 + 15 दैट इज 45 mm ब्रेथ है। लेकिन ये गैप आपको टॉप से दिखाई देगा। इसका मतलब ब्रेथ पे पहले 30 चलो, फिर लेंथ पे 12 चलो, फिर ब्रेथ पे 15 चलो। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं शब्दों को फिर से दोहराता हूं। मैंने बोला ब्रेथ पे 30 चलिए, फिर लेंथ पे 12, फिर ब्रेथ पे 15। मैं आपको बता चुका हूं टॉप व्यू में जो ब्रेथ होती है वो XY लाइन के परपेंडिकुलर नजर आती है, दिखाई देती है। तो आइए सबसे पहले लेंथ की बात करें। जब हम टॉप से देख रहे हैं तो ये जो लाइन दिख रही है ये भी अब लेंथ में काउंट होने लगेगी। मतलब टॉप से देखने पर ये लाइन बिल्कुल XY लाइन के पैरेलल नजर आएगी। तो हमें टोटल लेंथ दिखाई दे रही है 100 mm। अच्छा, बीच में ये गैप आपको तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो स्लॉट है ये थ्रू नहीं है, मतलब ये आर पार नहीं है। इसका मतलब टॉप से देखने पे ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये छोटी सी लाइन, ये लाइन भी टोटल एक फ्लैट लाइन में इसमें मर्ज हो जाएगी। इसका मतलब टॉप से देखने पर मुझे जो लेंथ दिखाई दे रही है वो टोटल 100 mm ये दिखाई दे रही है। अब ब्रेथ पे चला 30, देखिए ये चले हम ब्रेथ पे कितना 30, फिर लेंथ पे चलेंगे कितना 12, जो कि ऑलरेडी चल चुके हैं हम, ये 12, फिर ब्रेथ पे चलेंगे 15, तो ब्रेथ पे ये चले हम 15 ब्रेथ पर। ये चले गए। यही सेम कहानी एक्सट्रीम राइट से भी होगी, यहां से भी ये, और इसको यहां पर ये ज्वाइन कर लिया। ये था आपके पास 15 mm। अब टॉप से देखिए, जब आप यहां से टॉप से देख रहे हैं तो आप यहां तक चले गए। नाउ आफ्टर दैट ये वाली लाइन दैट मींस टॉप से यहां से लेकर यहां तक। अब ये जो लाइन है, ये लाइन, ये भी टॉप से आपको क्या दिखाई दे रही होगी, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये सरफेस थी, दैट वाज द सरफेस, ये सरफेस ये है। अब जब मैं टॉप से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, टॉप से मतलब टॉप से जब आप देख रहे हैं तो मेरे बच्चे जो ये वाली लाइन है वो लाइन भी बिल्कुल फ्लैट एकदम सीधी दिखाई दे रही होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे टॉप से देखने पर अब हम क्या करें, अब हम इसको मर्ज कर देंगे सीधे यहां से लेकर एकदम लास्ट तक, एकदम लास्ट तक ज्वाइन कर देंगे। दैट मींस ये देखिए, ये मैं ले गया और इसको ले जाकर ये ज्वाइन कर दिया। ये टोटल मैंने ज्वाइन कर दिया, कहां से लेकर, यहां से लेकर और एकदम यहां तक, इधर तक ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए टॉप में अब आपको और क्या दिखाई दे रहा होगा। जब टॉप से अब आप देख रहे होगे तो ये लाइन देखिए, दिस एंड दैट लाइन, ये टोटल ब्रेथ 45 mm पर आपको दिखाई दे रही हो। कहां से, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये ब्रेथ है। तो टोटल ब्रेथ कौन से गैप पर, 8 mm के गैप पर। तो 8 mm के गैप वाली लाइन ये रही, यहां से लेकर यहां तक। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि अब आपको टॉप में और क्या दिखाई दे रहा होगा। जब आप टॉप में देख रहे हैं तो 21/10 का रेक्टेंगल लेफ्ट में और राइट में, आई रिपीट माई वर्ड्स, 21 बाय कितना 10, 21/10। तो आइए देखिए कहां है 21, ये रहा 21, ये रहा।
तो 21/10, इसका मतलब यहां आया, दिस इज 10, ये आ रही थी 21 वाली लाइन, और इसको ले जाकर मैं मिला देता हूं कहां से, ये 8 mm के गैप से इसको ले जाकर ये मिला दिया मैंने यहां पर। उम्मीद करता हूं इतनी पिक्चर आप सभी बच्चों को अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। अब आप देखिए, अब आप टॉप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टॉप देख रहे हैं। ये टॉप से देखने पर ये वाली सरफेस, ये दोनों आ गई, ये लाइन आ गई। नाउ टॉप से देखने पे नाउ दिस सरफेस, इस सरफेस में ये वाली लाइन तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, कौन सी, बीच में ये रही। अब हमें क्या चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। अब ये लाइन कहां पर होगी, आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए ये लाइन कहां होगी। मैं फ्रेम से हट जाता हूं, वीडियो पॉज कीजिए। ओके, आपने इमेजिन कर लिया होगा अभी तक। तो यहां देखिए ध्यान से, जो ये वाला पोर्शन है, वो ये पोर्शन कहां है, वो ये पोर्शन ये रहा, ये रहा। और यहां से जैसे ही ये पॉइंट खत्म हुआ, वहां से ये रही लाइन किसके पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल ये लाइन, ये वाला पोर्शन। तो अच्छी तरह देखिए, ये वाला पोर्शन ये रहा, ये आए। अब इस लाइन का टॉप व्यू, सिर्फ इतनी सी स्लांट लाइन का टॉप व्यू, तो अगर इस लाइन का टॉप व्यू देखें तो इस लाइन का टॉप व्यू ये रहा लेफ्ट में और ये रहा राइट में। मैं एक बार फिर बता दूं, ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर ये इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो टॉप व्यू में छोटी दिखाई देगी आपको, ये इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, टॉप में छोटी। जैसे मैं अलग से अगर बनाऊं तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर किसी लाइन को मैं इंक्लाइन टू एक्स वाई करूं तो टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन के पैरेलल छोटी नजर आएगी। मैंने यही काम करा है। इस लाइन का टॉप व्यू ये रहा छोटा और ये रहा यहां पर। नाउ आफ्टर दैट, अब ये लाइन जो ब्रेथ के पैरेलल है वो बिल्कुल टोटल ब्रेथ तक ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं इसको ये ज्वाइन कर देता हूं, ये लाइन इमेजिन कर पा रहे हैं, ये लाइन कौन सी है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी वो लाइन ये रही मेरे बच्चे यहां पर। ठीक इसी तरह ये रही वो लाइन। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करिए और अच्छी तरह देखिए, क्या टॉप व्यू में कोई चीज रह गई है। ओके, उम्मीद करता हूं सोच लिया होगा आपने। अब अगर आप टॉप में देखें तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप, ये थ्रू है। तो ये जो दो लाइनें जाएंगी थ्रू, ये टॉप में डॉटेड दिखाई देंगी आपको। 20 mm वाली लाइनें, 20 mm वाली लाइनें टॉप व्यू में डॉटेड आपको नजर आने वाली हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम अप और एक्सट्रीम डाउन, नीचे तक 20 mm वाली लाइनें ये डॉटेड होंगी। उम्मीद करता हूं इतनी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। एक बार वीडियो पॉज करिए यहां पर और ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन लिटरली बहुत टिपिकल और मजेदार क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ध्यान से कंपेयर कीजिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को। मैं फ्रेम से हट जाता हूं। ओके, सभी प्रोजेक्टर्स मैंने ड्रॉप कर दिए हैं यहां से। नाउ अब फ्रंट से प्रोजेक्टर्स लेकर आ रहा हूं। ये टॉप से सारे प्रोजेक्टर हो चुके हैं। ओके, नाउ फाइनली साइड व्यू बनाने जा रहे हैं। तो अब अगर आप साइड व्यू में देखें तो दिस इज 20 और ये जो स्लांट लाइन दिख रही है ये टोटल हाइट आपको नजर आएगी साइड व्यू में। तो आइए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है
वो साइड व्यू से ट्रू तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन साइड से देखने पे बिल्कुल हाइट की तरह दिखाई देगी, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। हाँ, एक प्रोजेक्टर डालना रह गया है, एक प्रोजेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टर तो रह ही गया, बेस वाला, ये रहा। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए जो मैंने अभी आपसे बात करी, टोटल 60 mm हाइट, ये रही 60 mm हाइट। नाउ फिर उसके बाद ये दिखाई देगा आपको, दैट इज कौन सा, ये 10 mm वाला, तो ये रहा। उसके बाद ये वाली लाइन आपको दिखाई देगी हाइट की तरह, नीचे आ जाइए, तो हाइट की तरह ये आ गए आप नीचे, कहां तक, 10 mm तक नीचे। फिर उसके बाद दिस इज ब्रेथ, एक्सट्रीम एंड तक ज्वाइन कर दीजिए, एक्सट्रीम एंड तक ब्रेथ को ये ज्वाइन कर दिया, एक्सट्रीम एंड तक ब्रेथ ये ज्वाइन हो गई। अब जब हम मैं साइड से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, तो ये लाइन और ये लाइन हाइट की तरह बिहेव करेगी साइड व्यू से। तो टोटल हाइट एकदम नीचे तक इसको ले आइए, ये आ गए, और बेस, ये कौन सा वाला हिस्सा है, ये 30 और प्लस 15, ये टोटल 45 एक ही लाइन में, ऐसा एक ही लाइन में साइड से आप देख रहे हैं तो ये ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल एक ही लाइन में दिखाई देगा। 30 प्लस 15 टोटल ब्रेथ है ये वाली लाइन ऐसा दिखाई देगी कि वो इस लाइन को फॉलो करती हुई जा रही है, कहां से, साइड से। नाउ अब क्या बचा है, एक बार अच्छी तरह देखिए, यहां से 20 mm पर ये वाली लाइन, तो 20 mm ये था आपका, तो 20 mm पर ये लाइन, ये रही 20 mm, सॉरी ये वाला था, तो 20 mm पर ये लाइन कहां तक दिखाई देने वाली आपको, 30 तक। तो 30 कहां था भैया, 30 ये था, दिस इज 30, ये गया 30, ये गया, तो ये यहीं तक दिखाई देगी, ये वाली लाइन, ये ज्वाइन कर दी। लेकिन साथ में फिर आप देखें तो ये तो ज्वाइन हो गई इसके साथ, लेकिन जो ये वाली लाइन है, ये स्लांट लाइन, ये भी हाइट की तरह आपको साइड से दिखाई देगी, हाइट की तरह। तो साइड से अगर आप देखें तो ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, इसको ये हो चुका है अब यहां तक, तो सोचिए ये कहां तक जाएगी, किधर तक ज्वाइन होगी, साइड व्यू में, साइड व्यू में। हेलो, ओके, थिंक करा आपने कहां तक ज्वाइन होगी। तो मेरे बच्चे जो ये वाली लाइन जा रही है, अब आप ध्यान से देखिए, ये 15 mm के बाद ये लाइन और ये लाइन दोनों एकदम आमने सामने हैं। तो यहां पर देखिए, टॉप से अगर आप टॉप से देखें तो ये चले हम यहां इस लाइन पे जा रहे हैं, और यहां पर वो पॉइंट ये रहा, ये रहा, इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए जी, इधर तक ज्वाइन करेंगे हम, यहां तक, और फिर इसको ले जाकर ये। तो अब देखिए इस सरफेस को देखिए आप, किस सरफेस को, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस थी ये वाली सरफेस हमारी, ये स्लांट सरफेस, मैं इसकी बात कर रहा हूं। जब आप इस स्लांट सरफेस को देखेंगे तो ये स्लांट सरफेस, फ्रंट में एक लाइन, टॉप में ये रही वो सरफेस, साइड में देखें तो साइड व्यू में ये रही वो सरफेस। कौन सी वाली सरफेस, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब यहां पर क्या कुछ डॉटेड होगा,
क्या कुछ हिडन होगा? तो सोचिए ध्यान से, जब आप साइड से देख रहे हैं, जब आप साइड व्यू में देख रहे हैं, तो एक लाइन जो ये थ्रू जा रही है यहां से आर पार, ये हिडन हो जाएगी और एक यहां से हिडन हो जाएगी। मतलब जो 30 mm पर ऊपर से आए थे, 30 mm, मतलब 30 mm ये था, 10 + 20, तो ये हिडन बिल्कुल थ्रू आर पार। और एक था आपके पास ये 15 mm पर, तो 15 mm पे ये रहा। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार इस सरफेस को हम देखते हैं कि फ्रंट, टॉप और साइड में ये कहां दिखाई दे रही है। मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं। ओके, इस सरफेस को हम देखेंगे कि ये सरफेस कहाँ दिखाई दे रही है आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस, दिस। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे बच्चे। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, अब इस सरफेस को देखें तो फ्रंट में तो ये रही वो सरफेस, फ्रंट में ये रही जो कि एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। टॉप में अगर देखें तो टॉप में वो सरफेस ये है। ठीक इसी तरह इस सरफेस को जब मैं साइड व्यू में देखूं तो साइड व्यू में वो सरफेस ये रही। ओके, वीडियो को पॉज करें, मैं फ्रेम से हट जाता हूं और एक बार अच्छी तरह देखें। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज बेझिझक अपने डाउट पूछेगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हेलो।